बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की T20 सीरीज़ जैसे तैसे अपने इख्तिताम को पहुंच गई और अब पाकिस्तान के कुछ बड़े नामों की एंट्री हुई है न्यूजीलैंड में। और वो जो बड़े नाम हैं उनके ऊपर अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को उम्मीदें हैं कि वो करके दिखाएं न्यूजीलैंड में जो हमारे यंगस्टर्स नहीं कर सके, ताकि हम ये कह सकें कि भाई यहाँ पर यंगस्टर्स को लाकर बहुत बड़ी गलती की गई और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उन्हीं की वजह से हम अब तक जो जीतते आ रहे थे अब वो नहीं है, तो ये उनके साथ बड़ा गलत हुआ है। तो वो साबित करने का बड़ा मौका अब हमारे सीनियर प्लेयर्स के पास है और वो है 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज। लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका लगा है। उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर और कप्तान जो टॉम लेथम है वो जख्मी होकर, इंजर्ड होकर इस सीरीज से बाहर हो गए हैं और अचानक नया कप्तान उनको बनाना पड़ा है। और वो नए कप्तान वही हैं जो पाकिस्तान को T20 सीरीज में 4-1 से शिकस्त दे के आए हैं, यानी माइकल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल को नया कप्तान बना दिया गया है। हेनरी निकल्स जो हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया है टीम को रिप्लेसमेंट के तौर पे, हेनरी निकल्स। सो ये अब समझ लें कि टॉमी लेथम भी बाहर निकल गए, तो भाई ये तो टीम अब बिल्कुल ही उनकी BC लेवल की टीम हो गई है। तो इस टीम को अगर पाकिस्तान के ये सीनियर प्लेयर्स शिकस्त नहीं देते 3-0 मिनिमम 3-0, तो मजा तो नहीं आएगा ना सर। फिर मजा नहीं आएगा, फिर स्वाद नहीं आएगा। स्वाद तब है कि हमारी टीम में बड़े बड़े नाम अब वापस आ गए हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े नाम वापस आ गए। फिर इमामुल हक भी है पाकिस्तान की टीम में। उसके बाद फिर ये जो बॉलिंग की अगर बात करें तो नसीम शाह की वापसी हुई है। हारिस रऊफ को भी वहीं पे रख लिया गया है और उस्मान खान को भी वहीं पे रख लिया गया है। हारिस रऊफ को कहा गया है कि जी आपने नहीं जाना, वो भी हमें अवेलेबल होंगे। फिर कुछ यंगस्टर्स की भी वापसी हुई। एक तो आकिफ जावेद आए हैं पाकिस्तान की टीम में, इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर को हम बहुत अरसे के बाद वापस देखेंगे। तो एक बड़ी तगड़ी टीम है पाकिस्तान की अगर आप बात करें खास तौर पे बैटिंग के हिसाब से, क्योंकि बैटिंग ही यहाँ पे हमारी स्ट्रगल कर रही थी। बॉलिंग भी बाय द वे बहुत स्ट्रगल कर रही थी, हमारे बॉलर्स को भी बहुत मार पड़ी है, लेकिन बैटिंग भी साथ में स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन अब तो आपको पता है कि किंग बाबर आजम मौजूद हैं, साथ में हमारे सर डॉन ब्रेडमैन मोहम्मद रिजवान आ गए हैं। तो इनकी मौजूदगी में तो फिर पाकिस्तान को जीतना चाहिए ना, जीतना बनता है। अब पाकिस्तान नेपियर में ये पहला ODI मैच खेलने जा रहा है हफ्ते के रोज अलग सुबह, यानी जब आप रोजे के लिए उठेंगे तो आपको पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल नजर आएंगी। सुबह 3 बजे, सुबह 3 बजे पाकिस्तान के मेयारी वक्त पे ये मैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसलिए तैयारियां पढ़ लो जी, बाबर के फैंस, रिजवान के फैंस अब तैयारियां पकड़ लें, क्योंकि वनडे क्रिकेट का अब मेला सजने जा रहा है। और इसमें मेरे ख्याल में ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम तगड़ी है, बेहतर है एज कंपेयर टू कीवीज टीम। लेकिन अब होता क्या है, ये सबसे बड़ा मामला है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है आपकी सिलेक्शन, कि आप कौन से 11 खिलाड़ी मैदान में उतारते हैं। तो पाकिस्तान की इस मैच में प्लेइंग 11 क्या हो सकती है जी, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त चल रहा है। जो नेपियर का मैदान है वो वैसे फास्ट बॉलर्स को, सीमर्स को सपोर्ट करता है। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस मैदान में किस कॉम्बिनेशन के तहत जाता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो देखिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में ऑब्वियसली अब वापसी होने जा रही है अब्दुल्ला शफीक की। अब्दुल्ला शफीक को हम काफ़ी अरसे के बाद बतौर ओपनर वापस देखेंगे और उनके साथ इमामुल हक होंगे। तो बाबर आजम के हवाले से अब खबरें ये आ रही हैं कि वो जो ओपनिंग कर रहे थे, जो कि बकौल शख्स से उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ भी था और वो बार बार कहते भी रहे कि मुझे ओपनिंग क्यों करवाई जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी में। जो उनकी PR टीम ने इस किस्म की खबरें दी थी कि बाबर के साथ बड़ा ये नाइंसाफ़ी हुई है, उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया है, वो नहीं खेलना चाहते थे। तो अब बाबर की मर्जी की पोजीशन उनको मिलनी जा रही है नंबर 3 पे बाबर आजम। बहुत सारी उनके ऊपर उम्मीदें हैं और आशाएं हैं।
बाबर आजम के फैंस की। इसके अलावा उनकी जो करंट फॉर्म है, आपको पता चैंपियंस ट्रॉफी उनके लिए बहुत बदतरीन टूर्नामेंट के तौर पे गई है। उससे पहले भी न्यूजीलैंड के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ट्राई सीरीज है वो भी कोई बाबर आजम की बहुत अच्छी नहीं गई। तो बाबर आजम के लिए ये एक अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लोगों को, हम जैसे लोगों को शटअप कॉल देना कि भाई तुम बिल्कुल फारिग हो, मैं सबसे बेहतर हूं। देखिए बाबर फॉर्म में आ जाए, बाबर परफॉर्म करना शुरू कर दे, हमें शटअप कॉल भी दे दे, हमें कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान जीतना चाहिए। देखिए मेरा किसी प्लेयर से कोई जाती किस्म का ना झगड़ा है ना लेना देना है, ठीक है, ना ही मैं किसी को कोई प्लांटेड हूं कि मुझे कोई किसी ने हायर किया हुआ है कि तुमने फलां के साथ। अल्लाह गवाह है, मैं अपने दिल की बात करता हूं, मैं अपने मन की बात करता हूं। ये मुबारक महीना है, मैं इस मुबारक महीने का आपको बिल्कुल सच्चे दिल की बात बता रहा हूं कि मेरे ऊपर किसी का कोई जोर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बयान करता हूं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं बयान करता हूं, ठीक है। लोग मुझे समझते हैं कि पता नहीं इसको किसी ने ये कहा है कि ये तुमने इसके खिलाफ। बाबर आजम की सपोर्ट में भी एक वक्त में सबसे ज्यादा मैं ही बोल रहा था, ठीक है। उस वक्त लोग मुझे कहते थे कि तू पंजाबी है, तू पंजाबी क्रिकेट को सपोर्ट करता है, तू फलाना और फलाना। अब जब मैं करता हूं तो लोग कहते हैं कि तुम कराची वालों के कुछ कहते हैं जी बिक गए हो तुम फलाने। देखिए हर बंदा ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेरी अपनी राय है, ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मैं क्यों किसी की बात मानूं। मैं वो कहूंगा जो मेरे मन की बात है और वही मैं कहता हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इस चीज का गवाह है कि मैं वही कहता हूं जो मेरा मन कहता है, जो मेरे दिमाग में आता है, जो मैं समझता हूं मेरे एनालिसिस के मुताबिक सही है या गलत है। आप उससे इख्तलाफ करें, आपकी मर्जी है। मैं जरूरी नहीं कि मेरी बात हर बंदा माने, किसी इंसान की भी बात पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता, हत्ता कि घर के लोग भी इख्तलाफ करते हैं, तो आपको इख्तलाफ करने का भरपूर हक है। लेकिन मैं समझता हूं कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर बाबर आजम कि वो यहां की टफ कंडीशंस में परफॉर्म करें और लोगों को बताएं कि भाई मैं फॉर्म में वापस आ गया हूं। मैं ना सिर्फ ओडीआई का बल्कि टी20 का भी मैं ही प्लेयर हूं। आप मेरे बगैर टी20 भी नहीं खिला सकते, ओडीआई भी नहीं कर सकते। अपनी परफॉर्मेंस से साबित करें। जैसे वो साहबजादा फरहान कह रहा था ना ये कि जी मेरा बल्ला जो है, ये बल्ले को करके उसने ऐसे ऐसे कहा कि मेरा बल्ला बोल रहा है। तो बाबर आजम भी ऐसा मैं चाहता हूं कि निशान बनाए, ऐसे कोई 100 मारे 40-45 गेंदों के ऊपर, या कोई 150 मार दें, 170-80 200 मार दें, 200 बनाए तारीख में पहली बार, ठीक है। तो ये नहीं है कि वो नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई, दुनिया का बड़ा बल्लेबाज है। तो फिर साथ में ये बनाए, हमें खुशी होगी, पाकिस्तान के लिए होगा ना, हमें खुशी होगी। तो बाबर आजम बहरहाल नंबर 3 पे और नंबर 4 पे या विन है या लर्न है। तो इस बार रिजवान साहब से हमारी गुजारिश है कि भाई नंबर 4 पे आप बैटिंग करेंगे तो इस बार थोड़ी विन भी हो जाए। बस लर्न नहीं चल रहा है भाई, थोड़ा विन भी हो जाए ना। पीछे हम 4 मैचेस उसमें भी लर्न करके आ गए हैं, उसमें तो खैर एक जीत गए, वो जीते जैसे वो अलग बात है, लेकिन विन भी कुछ होनी चाहिए। और अब रिजवान उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ विन भी करेंगे। बीच में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, खुद उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि उन्होंने क्या ओडीआई में अपनी कप्तानी बचानी है, अपनी जगह ओडीआई में रखनी है, कि अब बात यहां से शुरू हो जाए कि भी ओडीआई में भी इनको फारिग कर दिया जाए, ठीक है। तो बहरहाल नंबर 4 के ऊपर मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 के ऊपर आगा सलमान एक बार आपको फिर से खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 5 पे हैं जी ओडीआई में, नंबर 5 पे आगा सलमान, क्योंकि नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान है और मोहम्मद रिजवान आगा सलमान से ऑब्वियसली बड़े बैट्समैन है ना, इसलिए वो नंबर 4 पे खेलेंगे। तो नंबर 4 के ऊपर रिजवान, नंबर 5 के ऊपर आगा सलमान। और आगा सलमान का जहां तक ताल्लुक है तो वो भाई उन्होंने टी20 में भी अब प्रूव कर दिया है कि वो टी20 के प्लेयर हैं। ओडीआई में वो पहले से प्रूव कर चुके हैं, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में इनिंग्स खेली हैं, ठीक है। उसके बाद कि भाई ओडीआई के भी वो जबरदस्त बल्लेबाज हैं, मैच विनर हैं। यहां भी उन्होंने रिजवान के साथ एक इनिंग्स खेली जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, उसमें भी उन्होंने साबित किया कि ही इज अ मैच विनर, ही इज अ फाइटर। नंबर 5 पे वो तो अपनी जगह बरकरार रखे हुए। अब नंबर 6 पे कौन खेलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं नंबर 6 पे। एक का नाम है तैयब ताहिर और दूसरे का नाम है इरफान खान न्याजी। इरफान न्याजी को काफी मौका मिला है, पूरे को पूरे मैचेस 4 मिल गए उनको, 5वां मैच नहीं खिलाया गया अलबत्ता, लेकिन 4 मैचेस उनको मिले और नंबर 4 के ऊपर मिले हैं। ये अलग बात कि मुश्किल तरीन कंडीशंस में मिले हैं, लेकिन नंबर 4 के ऊपर आपका एक यंगस्टर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल में उसको मौका मिलना चाहिए।
उसको मौका मिलना चाहिए। अब आई एम नॉट श्योर कि तैयब ताहिर आता है यहाँ पे या इरफान खान न्याजी। मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इरफान खान न्याजी को पहले 1-2 मैचेस में ना यहाँ पे खिलाया जाए और तैयब ताहिर को मौका दिया जाए, क्योंकि तैयब ताहिर साहब जो हैं वो इस वक्त घर पे भी खेल के आ रहे हैं और ज़रा टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। खासतौर पे वो जो पुल मारते हैं ना, जो पकड़ा जाता है मिड विकेट के ऊपर, उस हिसाब से तो वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अब देखिए, मैं होता तो मैं तो इरफान खान न्याजी को मौका देता, लेकिन बहरहाल तैयब ताहिर आ जाते हैं नंबर 6 पे। नंबर 7 के ऊपर खुशदिल शाह ही हैं जी। खुशदिल शाह इस वक्त ऑप्शन है नंबर 7 के ऊपर, और वो ज़रूर आएंगे। खुशदिल शाह ज़रूर टीम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वो साथ में आपको स्पिन बॉलिंग का भी एक कुशन देते हैं, और बहुत बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे वो स्पिन की, कम से कम शादाब से अच्छी बॉलिंग करते हैं। और बाय द वे शादाब वगैरह सब अपने मुल्क वापस रवाना हो रहे हैं। बाकी जो 8 क्रिकेटर्स हैं वो वापस आ रहे हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। इनका शादाब खान का खुसूसी इस्तकबाल होना चाहिए PSL में भी, आपने ज़रूर याद रखना है अपनी दुआओं में और अपने नारों में शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी को। तो अब जनाब यहाँ पे नंबर 7 पे खुशदिल शाह, बॉलिंग की वजह से, वरना खुशदिल शाह की जगह इरफान न्याजी भी आ सकते थे, लेकिन उनका इरफान न्याजी का टाकरा पड़ेगा किसके साथ, उसके साथ तैयब ताहिर के साथ। कामरान गुलाम जो है वो आपको पता है, वो तो वैसे ही उनको बाहर कर दिया गया, तैयब ताहिर मौजूद है। अब आ जाए नंबर 8 के ऊपर। तो जनाब नंबर 8 के ऊपर अब हमारे बॉलर स्टार्ट होते हैं। तो नसीम शाह तो इस मैच में पक्के होंगे जी, क्योंकि T20 सीरीज में पूरा उनको रेस्ट दिया गया है, उनको फर्स्ट चॉइस खिलाया जाएगा। हालांकि मैं होता तो नसीम शाह की जगह मैं यहाँ पे मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाता। नंबर 8 के ऊपर मैं मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाता। अभी भी अगर पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास ये चांस है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर को इन कर ले। मोहम्मद वसीम जूनियर, चलिए 4 उनके साथ जाते हैं, तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ, 4 सीमर्स के साथ, तो 8वें नंबर पे मोहम्मद वसीम जूनियर। बहुत अरसे के बाद देखेंगे, ये लड़का भी बड़ा डिजर्व करता है, लेकिन बात यह है हम जिसके लिए आवाज़ उठाते हैं बाद में वो हमारे गले पड़ जाता है। लेकिन अभी तक तो ये अच्छा था। अब देखते हैं काफ़ी अरसे के बाद इसका क्या मेयार है, इसकी बॉलिंग का, करंट उसका बॉलिंग कैसी है, ये देखना पड़ेगा। नंबर 9 के ऊपर ऑब्वियसली फिर नसीम शाह आ जाएंगे अगर आप 4 के साथ जा रहे हैं। नंबर 10 के ऊपर आपके जो हैं वो हारिस रऊफ होंगे, उनको तो खसूसी तौर पे रोका गया है। अब देखिए हारिस रऊफ को यहाँ पे रोक के ना, तो आपने एक यंगस्टर को आप पीछे ले गए, ठीक है, हारिस रऊफ को आपने यहाँ पे वापस रोक लिया है, और एक यंगस्टर को प्रॉपर मौका मिलना था। यानी पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 बननी थी ना, उसमें जो 3 सीमर्स, आपके मेन 3 सीमर्स बनने थे, वो वसीम जूनियर और साथ में आपके मतलब वसीम जूनियर, आकिफ जावेद। 11वें नंबर पे मैं आकिफ जावेद को कंसीडर कर रहा हूं। वो खेल रहे हैं इस मैच में, वो बिल्कुल डेब्यू करेंगे पाकिस्तान की तरफ से ODI में, ये कंफर्म है, वो जरूर होंगे। अब जो आपके 4 में से एक बंदा आगे पीछे हो सकता है, और वो मुझे लगता है कि अगर आगे पीछे करने की जरूरत पड़ी और स्पिनर खिलाना पड़ा तो फिर सुफियान मुकीम खेलना चाहिए जी। यहाँ पे ये फिर ज्यादती होगी कि इतना जबरदस्त उसने 2 ओवर किए हैं पिछले T20 मैच में, तो आप उसको ODI ना खिलाएं, आप उसको खिलाएं, उसको प्रैक्टिस दीजिए, वो आपका एसेट है। आपने आजमा लिया हुआ है अबरार अहमद को, काफ़ी मैचेस दे दिए, अब उतने मैचेस इस यंगस्टर को भी दीजिए। तो अगर आपने स्पिनर खिलाना है तो फिर मुझे लगता है कि आकिफ जावेद और हारिस रऊफ और नसीम शाह ये आपके सीमर होंगे, और एक स्पिनर आपका खेलेगा सुफियान मुकीम। मेरे ख्याल में सुफियान मुकीम को खेलना चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि सुफियान मुकीम को फिर इग्नोर कर दिया जाए। जैसे पिछली सीरीज में पहले 4 मैचेस नहीं खिलाए गए और उसने एक मैच में 2 ओवर करके आपकी सिलेक्शन के घटिया और खोखले निजाम को उड़ा के रख दिया, पांव की नोक तले ला के रख दिया। उसने बताया कि ये है हमारा निजाम। अब ये नहीं है कि अगले मैच में उसको मार पड़ जाए, आपने कहा और करो इसकी तारीफें, और वो एक दिन उसका तुक्का लग गया था। भाई कंसिस्टेंटली मार भी पड़ती है, लेग स्पिनर्स को मार भी पड़ती है। इंडिया में कुलदीप यादव को मार नहीं पड़ती है, मार भी पड़ती है, लेकिन उसके बाद वही लोग विकेट्स भी लेके देते हैं। एडम जंपा को कितनी मार पड़ती है,
लेकिन उसके बावजूद उसको ऑस्ट्रेलिया ने कैरी किया हुआ है। वो कहते हैं हमारा ये बेस्ट स्पिनर है, जब भी कहीं पे मौका मिलता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको ओडीआई T20 खिलाते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया में जहां पे ये कंडीशंस नहीं है वहां भी उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। मैं तो समझता हूं कि 3 फास्ट बॉलर्स, और मेरे ख्याल में हारिस रऊफ को रेस्ट दे देना चाहिए, पूरी सीरीज खेल के आए हैं। तो मैं तो समझता हूं कि वसीम जूनियर और साथ में नसीम शाह और आकिफ जावेद, इन 3 सीमर्स के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए और एक स्पिनर पाकिस्तान को खिलाना चाहिए। इस तरह की बाउंसी पिच पे ये जो लड़का है ये अच्छा परफॉर्म करेगा, बुरा परफॉर्म नहीं करेगा। और ये हो सकता है कि अगर आपने मजीद एक सीमर ऐड करना है तो वो फिर आप खुशदिल शाह को रेस्ट देके, अगर आप प्रॉपर स्पिनर खिला रहे हैं तो खुशदिल को रेस्ट देके उसकी जगह फ़हीम अशरफ राणा साहब को भी खिला सकते हैं। फ़हीम अशरफ राणा यहाँ की पिचेस पे बुरा नहीं है, ये जहन में रखिएगा, एक उसकी बड़ी अच्छी इनिंग्स भी यहाँ के ग्राउंड्स के अंदर है। तो फ़हीम अशरफ राणा को ऐड किया जा सकता है, वो एक एक्स्ट्रा सीमर हो सकते हैं, ठीक है, टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ में आप एक स्पिनर के साथ, प्रॉपर स्पिनर के साथ जाइए, 4 सीमर, एक स्पिनर, प्लस आपके पास राइट आर्म ऑफ स्पिनर की शक्ल में मौजूद हैं आगा सलमान। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अब देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो बॉलिंग बैटिंग ऊपर टॉप 6 है वो तो कंफर्म है, बॉलिंग में थोड़ा सा या ये ऑलराउंडर वाला मामला थोड़ा सा अभी हल तलब है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।